आज हम अपना करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 9 का। चैप्टर 1 हमारे पास यहाँ पर है नंबर सिस्टम। अगर हम अब इसकी हेडिंग से देखें तो हमें क्या समझ आता है। नंबर का मतलब डिजिट्स जैसे कि 1 2 3 4 नंबर और उनका सिस्टम कि वो कैसे चलते हैं। अगर आप अपने बुक को खोलते हो आपको सबसे पहले वहाँ पर क्या दिखती है, नंबर लाइन। नंबर लाइन दिखती है ना, कैसे दिखती है, कुछ ऐसी दिखती होगी आपको, स्केल से बनती है मानती हूँ मैं, यहाँ पर कुछ ऐसी दिखती है। बेसिकली नंबर लाइन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो नंबर लाइन होती है इट इज़ अ लाइन which has points of equal points with equal gap between them are marked on it and this is known as नंबर लाइन। और उसे क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट्स मार्क होते हैं जिसके अंदर इक्वल गैप होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मार्क्ड ऑन इट एंड दिस इज नोन एज नंबर लाइन, ठीक है, उसे नंबर लाइन कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें तो हमारे पास क्या आता है, ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको क्लास 8 का चैप्टर 1 समझाया था रैशनल नंबर, बिल्कुल उसकी सेम है, बट इसके अंदर थोड़ी चीज़ें एडेड है जो कि आपको भी पता लग जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। अगर क्लास 8 के बच्चे यहाँ पर ये सुनना चाहें तो ये वो सुन सकते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। नेचुरल नंबर्स ये सिंपल काउंटिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाए हम उसे बोलेंगे नेचुरल नंबर। हम देखो सिंपल काउंटिंग जैसे मैं आपको बता रही थी 1 2 3 कोई भी हो जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर्स। जैसे कि अगर काउंटिंग है, सिंपल काउंटिंग है, काउंटिंग दैट इज यहाँ पर भी वही आ गया 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ठीक है, आर कॉल्ड, उन्हें कहा क्या जाता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। अब देखो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर is 1 and the biggest number cannot be defined। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक कोई भी हो जाए वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर 1 से लेके शुरू होता है नेचुरल नंबर्स तो उसका स्मॉलेस्ट क्या होगा 1 और बिगेस्ट क्या हुआ इन्फिनिटी तक जाएगा, इसलिए हमें पता ही नहीं, इसलिए वो डिफाइन हो ही नहीं सकता या उसे बताना पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे इन डेफिनेशंस को याद नहीं करना होता है, इन डेफिनेशंस को समझना होता है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं होल नंबर। व्हाट आर होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर, मैं आपको वैसे ब्रीफ में बता रही हूँ, नेचुरल नंबर प्लस 0 मतलब नंबर्स which has counting along with the 0 are called होल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 से अगर कोई कम आ जाएगा तो वो होल नंबर नहीं होएगा। नेचुरल नंबर्स में क्या होएगा, अगर कोई 1 से कम आ गया तो वो होल नंबर नहीं होगा। अगर 0 बोलेंगे तो क्या बोलोगे आप, 0 को आप होल नंबर बोलोगे, 0 इज़ अ होल नंबर, ठीक है। 0 इज़ अ इंटीजर, 0 इज़ अ नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इंटीजर, आप ये भी बोल सकते हो, आगे हम पढ़ते हैं भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर्स में अगर 0 से छोटा कोई होल नंबर हो ही नहीं सकता। द स्मॉलेस्ट होल नंबर
इज़ ज़ीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ हमारे पे? ज़ीरो। एंड द बिगेस्ट कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि उसके अंदर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं और उसके अंदर क्या होल नंबर बेसिकली है क्या? सारा नेचुरल नंबर का, सारे रूल्स नेचुरल नंबर के लगते हैं, बस ज़ीरो ऐड होता है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एंड द बिगेस्ट कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, अब हमारे पे आता है प्राइम नंबर। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट आई डोंट थिंक सो दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। प्राइम नंबर मैं आपको बता रही हूँ, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब जैसे कि कोई बच्चा है, वो सिर्फ खुद से और एक उसका बेस्ट फ्रेंड है उसी से दोस्ती करता है, वो तो है प्राइम नंबर। ठीक है, और एक बच्चा है जैसे ये बच्चा, जैसे ये पहले वाला बच्चा है जो अपने से और एक उसका बेस्ट फ्रेंड है उसी से बात करता है, और एक ये दूसरा बच्चा है जो कि अपने आप से, अपने बेस्ट फ्रेंड से तो बात करते ही करता है और बाकी सबसे भी बातें करता है, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभी पहले हम प्राइम नंबर सीखते हैं, फिर उसके बाद कंपोजिट भी बताएंगे। ठीक है, फिर उन दोनों में डिफरेंस भी बता देते हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, बहुत सारे, 23, 29, 31, फिर उसके बाद 41, 37। ठीक है, ऐसे ही हमारे पे बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर्स खुद के सिवाय, खुद से और 1 के सिवाय हर टेबल में अगर खुद से वो किस पे होता है, अगर जैसे हम 6 का टेबल ले लेते हैं तो 6 1 ज़ा 6 तो हुआ ही ना, मतलब वो 6 खुद से भी डिविजिबल है ही है और 1 से तो है ही है। मैं खुद से दोस्ती करूँगा और एक 1 से। 1 एक इको फ्रेंडली नंबर होता है, वो सभी से दोस्ती करता है। ठीक है, और 1 इज़ नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब हमारे पे आते हैं कंपोजिट नंबर्स, अभी मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे डिफरेंट कंपोजिट नंबर्स। इसका मतलब है नंबर्स विच हैव more than 2 factors that are 1 and itself are called composite numbers। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक तो होते हैं जो सारों से दोस्ती कर लेते हैं, खुद से और अपने बेस्ट फ्रेंड से तो बात करेगा ही और सबसे भी कर लेगा, इसका मतलब वही है। सबसे इन द सेंस कि मतलब ऐसे तो उसकी बाउंड्रीज है, बट वो अब उसके अलावा भी और दोस्तों से भी बातें करता है। जैसे कि 6 है, 6 1 और 6 के टेबल पे तो जाते ही जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक कंपोजिट नंबर है। नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर, विच हैव मोर देन, यहाँ पर आएगा विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। इसका मतलब हुआ जिसका खुद से और उसके बेस्ट फ्रेंड, मतलब खुद से और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं या औरों के भी टेबल पे आते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, टेबल पे आना। जैसे कि 2 के टेबल पे 6 आता है, तो मतलब 6 का फैक्टर 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। इसकी एग्जांपल्स क्या हो जाएंगी, 4, 6, 8, 9, 15, फिर 12, फिर क्या होगी 16, फिर होगी 18, फिर क्या होगी 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 38, 39, 40, 42, 43, 40, 43 नहीं होता, सॉरी, 44, 45, 46, 48, 49, 50, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। अब मैं आपको प्राइम और कंपोजिट में फ़र्क बता देती हूँ।
फ़र्क नहीं कह सकते आप, मतलब आपको एक बार क्लियर दोबारा से कर देती हूँ। इसके अंदर उसका खुद मतलब 1 और इटसेल्फ ही इसके फैक्टर्स होते हैं। इसमें 1 इटसेल्फ और इसके और मोर भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद और खुद से ही दोस्ती करता था, खुद और 1 से, और ये जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ये खुद से, 1 से और भी उसके फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी दोस्ती करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन में आपने अभी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ये होता है न्यूमरेटर जो ऊपर होता है, नीचे वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। नंबर्स रिप्रेजेंटेड in the form of P upon Q where Q can never be equal to 0. इसका मतलब ये हुआ numbers represented in the form of P upon Q where Q is never equal to 0. अब अगर आप सोचो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर्स जो P अपॉन Q मतलब एक ऊपर एक नीचे के फॉर्म में डिनोट होते हैं, और यहाँ पर Q अगर यहाँ पर 0 आ गया तो एक फ्रैक्शन नहीं है, अगर Q में 1 आ गया तो एक फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये P वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसे, एंड P एंड Q आर होल नंबर्स, यहाँ पर लिखना भूल गई मैं, एंड P एंड Q आर होल नंबर्स। ठीक है, अभी आपको शायद समझ में आए, बट मैं अभी जब आपको डिफरेंस बताऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। अब हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। अभी 2 सेकंड का वेट करो, अभी मैं समझाती हूँ। अब हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, होल नंबर्स इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब होल नंबर्स पहले क्या होते हैं, होल नंबर्स में क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स है ना, 0 का कोई नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इंक्लूडिंग देयर negatives are called integers. इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर्स मतलब 0 और काउंटिंग, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जितनी भी इन्फिनिटी तक काउंटिंग होती है, अगर 1 बिलियन ट्रिलियन अरब खरब कुछ भी हो, और उनका अगर हम उनका नेगेटिव करते हैं, अगर 1 है उसका नेगेटिव क्या होएगा, -1, अगर पॉजिटिव में 10 है और उसका नेगेटिव क्या होएगा, -10, मतलब होल नंबर्स और उनका नेगेटिव कर दे तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। जैसे कि -4, इसमें सिर्फ ये नहीं बोला सिर्फ नेगेटिव होते हैं, ये बात का ध्यान रखना है, उसके अंदर होल नंबर्स तो होते ही होते हैं पर उनके नेगेटिव भी होते हैं, ये याद रखना। जैसे कि -4, -10, -19, -60, 10, 0 is also an integer but 0 is neither a positive nor a negative integer। 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, 70 ले लो, कुछ भी मतलब। ठीक है, अब हमारे पास आता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर्स represented in the form of P upon Q where Q can never be equal to 0 and P and Q are integers। पहली बात, rational number is a combination of whole, natural, integer, फ्रैक्शन, इन सब का क्या होता है,
कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब जो कि नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। बेशक अगर कोई है 3 नंबर तो वो भी एक रैशनल नंबर है। अब बोलोगे ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि 3 एक होल नंबर मतलब रैशनल नंबर नहीं है, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं है नीचे, फ्रैक्शंस में भी यही बात है, अगर कुछ नहीं है नीचे तो इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं, बट अगर 1 है क्यू में अगर 1 है वैल्यू, तो बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। अगर क्यू में 0 है तो वो एक रैशनल नंबर नहीं है। पी में ज़ीरो पॉसिबल है, बट क्यू में 0 इज़ इम्पॉसिबल। अगर क्यू में 0 है तो वो एक नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, तो वो एक रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ पर होल नंबर के रूल्स भी फॉलो होते हैं, नेचुरल के, फ्रैक्शन के, इंटीजर्स के, सबके रूल्स फॉलो होते हैं। अब हमारे पास आता है इरैशनल नंबर, ठीक है। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो कि रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते, वो इरैशनल नंबर होते हैं। तो मतलब इरैशनल नंबर में तो होल, नेचुरल, इंटीजर और फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होएगा अभी हम देखते हैं। विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। उन्हें क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर कह देते हैं। इसके अंदर क्या हो जाते हैं? डेसिमल्स हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर स्क्वायर रूट वाले हो जाते हैं, स्क्वायर रूट वाले, है ना। क्यों? क्योंकि वो ना होल है, ना नेचुरल है, ना इंटीजर है, ना फ्रैक्शन है, इस, ठीक है। अगर आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो वो एक रैशनल नंबर, फिर भी वो डिपेंड करता है कि आपके पास डेसिमल नंबर कैसा है, ठीक है। डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट कई सिचुएशंस में वो होते हैं और कई में वो नहीं होते, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है उसका। अब मैं आपको रैशनल और इरैशनल में एक फ़र्क होता है जो कि अभी मैं बताती हूँ। और इरैशनल, अब आप बताओ, जो है यहाँ पर डेसिमल भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिपेंड्स, है ना। जैसे कि अगर √4 है, आप सोचोगे ये तो भाई इरैशनल नंबर है, बट ये इरैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आंसर 2 आता है अगर हम सॉल्व करते हैं। और 2 एक क्या है वो अभी मैं समझाती हूँ, अभी यदि आपको समझ आएगा। एक होती है टर्म टर्मिनेटिंग और एक होती है टर्म हमारे पास रिपीटिंग। रिपीटिंग से तो हमें समझ आ रहा है कि वो बार बार रिपीट होती है चीज़। और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कि चीज़ स्टॉप हो जाती है। अब कई बार हम रूट सॉल्व करते हैं, जैसे कि 2 की रूट हमारे पास आई है। 2 एक परफेक्ट रूट नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं चलो बताओ, नहीं पता मैं बताती हूँ। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2 है तो हमें इसका नियरेस्ट वो लेना होता है, क्या बोलते हैं उसे, स्क्वायर नंबर लेना होता है। तो 1 ही है यहाँ पर स्क्वायर नंबर, तो 1 से माइनस हो गया। तो यहाँ पर हम पेयर्स बना लेते हैं 2 के, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस हो गया। यहाँ पर हमें हमेशा इंटू 2 करना है, तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर नियरेस्ट करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, 96 आ गया। अब यहाँ पर आ गया 400। अब यहाँ पर क्या आएगा 28, हमने इंटू 2 किया, ये 4 नहीं है, ये 14 है, ठीक है। 28 डिजिट्स आएंगी, जैसे कि 1 पॉइंट सपोज आ जाए 1.4 1 2 3 9 6 4 3 7 8 कुछ भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई लूप पैटर्न दिख रहा है कि 4 1 2 3 है, ये ऐसे है, ये ऐसे, कोई लूप तो नहीं दिख रहा। यहाँ पर ये है, आपके पास कोई लूप दिख रहा है आपको? ये आपको यहाँ पर कोई लूप दिख रहा है? यहाँ पर आपको कोई लूप दिख रहा है? आपको इसके अंदर लूप दिख रहा है ना। इसके अंदर कोई लूप नहीं दिख रहा है, इसके अंदर लूप दिख रहे हैं, इसके अंदर लूप दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपीटिंग तो है, ये कभी ख़त्म नहीं होएगा, एंड तक चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मैं आपको बताती हूँ, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम जो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती वो मोस्ट प्रोबेबली वैसे तो होती है इरैशनल, ठीक है। पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कोई बात नहीं, वो रैशनल हो सकती है, बट वो रिपीटिंग होनी चाहिए। अगर वो रिपीटिंग नहीं है तो वह इरैशनल बन जाती है। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर
रिपीटिंग है, कि मतलब आपके पास ये चलती रहेगी, जैसे कि 3.3333333 जितनी बार भी हम करेंगे 333 ही आएगा, तो मतलब ये हुई, कभी स्टॉप तो नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग हो गया। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप होना, पर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये रिपीटिंग है। इसका लूप मतलब लूप कंप्लीट होता जा रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है, तो वो हमारे पास बन जाता है रैशनल नंबर। और अगर हमारे पे नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो हमारे पे क्या बनता है, बताओ बताओ, वो हमारे पे बन जाता है इरैशनल। तो मतलब यहाँ पर दोनों नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन स्टॉपेबल होता है और ये नॉन रिपीटिंग भी होती है। यहाँ पर तो हमें एक चीज़ समझ आ गई। बट अगर टर्मिनेटिंग है तो क्या होएगा, तो भी ये एक टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है, तो भी एक रैशनल नंबर ही होएगा। मतलब जैसे कि अगर आपके पास आ जाए 11.32, तो इसका मतलब क्या है, 11.32 एक रैशनल नंबर है, ना कि एक इरैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, मतलब एक्सरसाइज 1.1 से पहले का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1 आएगी, फिर हमारे पास अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसके अंदर हमारे एक्सरसाइज 1.2 की वो होएगी, फिर उसकी एक्सरसाइज आएगी। अब से हम ऐसे करेंगे, और क्लास 8 का हम पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे और बाद में पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर बाद में हम उसकी आंसर वीडियो डालेंगे। थैंक यू।